है एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? देखो, इलियड वेव में ना टाइम के साथ साथ प्राइस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इलियड वेव ना केवल यही चीज़ सीखने की नहीं है कि 1 2 3 4 5 और ABC पढ़ना है और यही इलियड वेव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 5th क्लास का बच्चा हो ना, वो भी मार्केट को समझ सकता है देख के कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। देखो, कहीं ना कहीं अगर हम लोग काउंट करते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? प्रिडिक्शन चलता है ना। जैसे मान लो कि ये 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, ये 4 चल रहा है, ये 5 चल रहा है, ये 6 चल रहा है, ये 7 चल रहा है, 8 और 9, इस तरह से मार्केट चल रहा है। ठीक है, जैसा अभी देख रहे हो ना कि अगर 7 तारीख के बाद 7 अप्रैल से जो मार्केट ने चलना शुरू किया है, क्या अभी तक महीना देखा जाए तो 2 महीने को आसपास होने को आ गया। आई मीन 7 तारीख के देखा जाए 7 जून को 2 महीना हो जाएगा। इस 1.5-2 महीने में आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ से जो मार्केट चल रही है, क्यों मैं मार्केट में बार बार जो है आपको अपडेट दिए जा रहा हूँ कि भाई ट्रेंड जो है अभी ऊपर ही है। क्यों बताता जा रहा हूँ कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि जब मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था तो देखो कि जब भी मार्केट का कोई हाई लग रहा है, जैसे यहाँ से हाई लगा तो ये डाउन आया, यहाँ से हाई लगा तो ये डाउन आया, जितने भी हाई लगे हैं और उसके बाद मार्केट का जितना लो लगा है, कितना टाइम लिया है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि ये यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस जो है चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, और कितने दिन में ऊपर गया? यहाँ से यहाँ तक देखो तो कितने दिन में गया? 18 दिन में, मतलब 18 कैंडल ऊपर गया। अब कंडीशन जो है 2 होती है, एक ट्रेंड रिवर्सल होता है और एक पैटर्न कन्फर्मेशन होता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्राइस अपने स्विंग का यहाँ से यहाँ तक प्राइस जो चल रहा है अपने हाफ टाइम पीरियड में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन अप्लाई करते तो अगर हाफ टाइम पीरियड में ब्रेक करता है पूरा लेंथ ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो जितने टाइम पीरियड में ये गया है उतने ही टाइम पीरियड पर अगर प्राइस जो है बॉटम को टच कर जाता है, इसको बोलते हैं पैटर्न कन्फर्मेशन। तो पैटर्न कन्फर्मेशन होने के बाद ट्रेंड भी उसको वहाँ भी एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। तो देखो कि कोई भी प्राइस जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गया 18 लगा और यहाँ से जब प्राइस जो डाउन आया तो कितना लिया? 25 लिया। सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया कितने में? 4 में, और लौटा कितने में? तो यहाँ पर देखो ये कितने दिन में कितने कैंडल पर लौटा है? 25 कैंडल में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों 25 कैंडल में लौटा? अब क्यों इतने कम टाइम पीरियड में जा रहा है? तो जितनी स्पीड से प्राइस कवर कर रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है और ट्रेंड क्लियरली क्या है? इम्पल्स में है। इसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स देखो, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है और ये इम्पल्स है। इम्पल्स करेक्शन का हमेशा हाफ टाइम, 4 टाइम, 1/4 टाइम, इक्वल टाइम, ठीक है, इतना ही लेता है। करेक्शन क्या करता है? करेक्शन जो है जैसे यहाँ से यहाँ तक करेक्शन आता है तो करेक्शन जो है या तो इक्वल टाइम ले सकता है जैसे पैटर्न कन्फर्मेशन हुआ तो, या फिर 1/4 ले सकता है। डबल कभी नहीं लेगा करेक्शन इम्पल्स में। ये चीज़ हमेशा दिमाग में लेकर चलोगे तो कभी भी आप गिरोगे नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत कुछ सीखने की। सिंपल कॉन्सेप्ट भी अगर सीख जाओगे ना तो भी मार्केट को समझ सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए हैं, फंडामेंटल सीख गए हैं, इंडिकेटर सीख गए हैं, सब कुछ जानते हैं। क्या नहीं जान पा रहे हैं? इलियड वेव का। और इलियड वेव में क्या दिमाग में चलता है? केवल 1 2 3 4 5 ABC चलता है और वही चल ही रहा है, जबकि ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अब देखोगे आज फ्राइडे है और यहाँ से यहाँ तक प्राइस जब 4 में आया और कितने दिन में कवर कर गया? देख रहे हो कितनी स्पीड में कवर किया और कहाँ खड़ा हो गया? जहाँ से चले तो वहीं कवर हो गया। अब देखो कितने टाइम पीरियड में कवर किया। अब ये है 8 कैंडल में इसने तोड़ा, जितना यहाँ से यहाँ तक आया 8 कैंडल में आया और कितने कैंडल में कवर कर गया इसको जी? तो देखो इसको 2 कैंडल में कवर कर गया। मतलब ये बहुत पास में खड़ा है ट्रेंड को या पैटर्न को कंफर्म करने के लिए, पैटर्न कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक अपना टाइम पीरियड जो है चेंज नहीं होता या उसके नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ
तो अगर आप देखोगे ना यहाँ से, मतलब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाता हूँ और वहाँ पे मैंने 13 दिया था, 23 दिया था और 27 दिया था, और आज भी यही टाइम पीरियड जो है, यही जो डेट है वो फिक्स्ड है। आज 23 है, 23 को मैं बना रहा हूँ वीडियो, और 27 को भी वीडियो बना के आपको दूंगा और लाइव मार्केट में आके आपको बताऊंगा कि क्या होगा एग्जैक्टली। क्योंकि ये सब जो डेट्स आते हैं, इन्हीं सारे डेट्स पर जो है इलियड वेव में भी इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और इसी टाइम पीरियड पर क्या होता है, हाई लो लगते हैं, ठीक है ना, या ट्रेंड को रिवर्सल भी मिलता है। एक दो कैंडल का ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये डेट जो है ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। तो ये आपको डेली के टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है। इस निफ्टी के चार्ट पर ये अपना इंपॉर्टेंट हाई है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला अपना इंपॉर्टेंट लो है। इसकी आसपास की कोई भी काउंटिंग करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड 61.8% से ऊपर है। और उसके साथ अगर इसको एक्स मारा गया था, मतलब पहले में हम लोग इसको एक्स मान के रखे हुए हैं और एक्स के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो देखोगे तो यहाँ से जो प्राइस ऊपर चलना शुरू किया है, तो प्राइस में आप लोग बता दूं कि इसका जो डेट क्या आ रहा था, ये डेट ये रहा। तो मैंने आपको डेट पहले से सारे मेंशन कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक डेट दे रहा हूँ 27 मई का। 27 को हो सकता है कि प्राइस जो है हमें यहाँ तक देखने को मिल जाए, इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 27 को कहीं ना कहीं एक रिवर्सल जैसा मिलेगा। क्यों ऐसा, क्यों 27 मैं यहाँ पर 27 ही क्यों दिया था, यहाँ पर 27 इसलिए दिया था ना, क्योंकि ये देखोगे ना यहाँ पर कि ये पूरे स्ट्रक्चर का यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पूरे स्ट्रक्चर का जो देखोगे तो ये 130 है। 130 का 1/4 जो आ रहा है वो आ रहा है 27 को। तो कोई भी, मैंने बताया ना कि कोई भी ट्रेंड अगर रिवर्सल लेता है तो एटलीस्ट वो अपने 1/4 तक तो वो जरूर से जरूर कवर करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसके लिए मैं स्टिक था कि 27 तक जो है ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया और ऊपर आने के बाद प्राइस टूटा ही, लेकिन मैं यहाँ पे स्टिक था कि जब तक मेरा ये 13 मई वाला जो लो है वो नहीं ब्रेक करता। 13 मई को लो लगा था, और 13 मई को जो लो नहीं कटता है ना, तब तक मैं लो कटना मतलब इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने दे रखा ना कि उस 13 मई का जो लो था, देखोगे तो 13 मई का लो क्या था, ये था अपना 24,547, 24,547, और थर्सडे के दिन प्राइस जो है बॉटम तो लगाया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो ये क्लियर था कि जब तक प्राइस जो है अपने डेट के, जिस डेट के हम लोग मार्किंग कर रहे हैं, जिस डेट पर हम लोग टाइम पीरियड का मार्किंग कर रहे हैं, उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना, डेट अगर रीड कर रहे हो तो डेट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो डेट आया है, ये डेट यहाँ से आया है, ये डेट आपको यहाँ से यहाँ तक, ये भी डेट मैंने लिया है 2 और 2 का भी डेट लिया है मैंने। तो ये 2 और 2 भी डेट जो है सेम आ रहे हैं, यहाँ के आस आ रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि अब देखोगे तो ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये ले रखा है। जब तक ये प्राइस होल्ड है, इसके ऊपर होल्ड है, तब तक कुछ भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। मतलब ये अभी देखोगे तो मंडे अगर हम देखेंगे इसको, क्या नाम है, मंडे ट्यूसडे के आसपास जब भी अगर 25,1140 के ऊपर एक बार ट्रेंड ऊपर चला गया, तो अभी आपको जो मिलने वाला है वो 81.2 जो है मिल सकता है, जो है अपना 25,425। और ये गैप जो है यहाँ पर, ये जो गैप है ये भी आपको फील होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। और रही बात इलियड वेव में ना, इलियड वेव उन्हीं लोग को समझ में आता है जो सच में मार्केट को लेकर सीरियस है। ये ऑप्शन के लिए बनी नहीं है। अब रही बात ऑप्शन के लिए बनी नहीं है, जो मैंने देखा है पिछले इतने सालों से, मैंने यही देखा कि ऑप्शन के लिए बनी नहीं है। और इनफैक्ट आपको बता दूं कि इलियड वेव में ये क्लियर मेंशन है। आप उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उसी चीज़ को पढ़ोगे जिसमें वोलेटिलिटी हो बड़ी हो और इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो आप कहोगे कि सर वोलेटिलिटी और वॉल्यूम तो दोनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो कंसीडर क्या होता है, वो तो आए दिन चेंज होते हैं। कंसीडर कौन सा होता है, जो इक्विटी में होता है वो कंसीडर होता है, ठीक है ना। तो एनीवे, जब तक हम लोग इस टाइम पीरियड को लेकर चलते हैं और जब तक प्राइस जो है इसके ऊपर है, तो अगला डेस्टिनेशन क्लियर दोनों मेंशन हुआ है, एक ये मेंशन है और एक ये मेंशन है। हो भी सकता है कि हम नए हाई पर इंटर कर जाए। ये काउंटिंग, ये जो चीज़ें हैं ये तब चेंज होंगी जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डेट देख रहे हो ये भी वही डेट है। तो मैं और ये यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन अप्लाई किया गया है, ABC
इसको इसलिए रखा गया है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये 111% है, और इसको मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन भी किया है कि ये इनफैक्ट आप देखोगे तो इस वीडियो में भी है। तो यहाँ पर प्राइस जो है 111% है, इसीलिए ये डायगोनल जैसा फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। बट कंडीशन और ट्रेंड अभी दोनों चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। अब जरा समझो कि यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है इसको काउंटिंग करते हैं। मैंने इसकी काउंटिंग किया है 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखोगे यहाँ से, ये देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने इसको ऑलरेडी इसको ना सेम काउंट करके लेता आ रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 करते इसको मैंने 1 रखा है, इसको 2 रखा है, थर्ड हमारे सबसे लॉन्गेस्ट वेव है तो मैंने इसको थर्ड रखा है, इसको फोर्थ रखा है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक जो है 38.2% पर अपना थर्ड वेव कंप्लीट होगा वेव फिफ्थ का। क्योंकि देखो ये 1 और 2 दोनों छोटे हैं, जब इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक नेचर। तो माइक्रोस्कोपिक जब नेचर बनता है तो उस केस में वेव थर्ड जो है लॉन्गेस्ट वेव बन जाती है। अगर वेव फोर्थ स्पीड में है तो वेव फिफ्थ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसको इंडिंग डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ से इंडिंग डायगोनल जैसा मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो बॉटम लगा है ना, इस बॉटम को लेके नहीं चलेंगे कि बॉटम कटा तो ट्रेंड चेंज होगा, नहीं, वही क्लोजिंग वाला 24,547 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ही ट्रेंड चेंज होगा, और नहीं तो मंडे ट्यूसडे को थर्ड वेव, देन फोर्थ वेव, और फिफ्थ करता हुआ प्राइस जो है 27 में तक हो सकता है कि 25,796 तक जो है मार्केट चला जाए। ऐसी काउंटिंग ऐसे ही हो रहा है, ये कोई करेक्टिव राइज नहीं है। ये करेक्टिव राइज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। करेक्टिव राइज अगर आप यहाँ से काउंट करोगे, जैसे कि यहाँ से ए काउंट किया, इसको बी काउंट किया, आप इसको ए बी सी करके काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं कि ये सी है तो सी एक सिंगल लेग सी जो है करेक्टिव नहीं है, ये इम्पल्सिव है। एक सिंगल लेग की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो मूव है ये सिंगल लेग है, ये करेक्टिव नेचर में नहीं है, ये इम्पल्सिव नेचर में है। इसीलिए प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है और स्पीड से कवर कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जब तक इस प्राइस को होल्ड है हम लोग नए हाई में इंटर करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। आइए अब ज़रा हम लोग जो है इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। 50 मिनट का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 50 मिनट का टाइम फ्रेम में कैसे चीज़ें समझते हैं, और आपके ये लिए एक एजुकेशनल वीडियो है। आप देखोगे तो इसको मैंने ए मेंशन किया हो, इसको बी मेंशन किया हो, इसको सी, तो यहाँ पर डब्ल्यू मार्क किया है और यहाँ से इसको एक्स मार्क किया है और यहाँ पर आकर वाई बना है। तो इस डब्ल्यू एक्स वाई का जो फॉर्मेशन है ये डबल जिगजैग है। ये पूरा अपना 61.8% ये भी है और 61.8% ये भी है। तो ये बहुत बढ़िया डबल जिगजैग पैटर्न बना हुआ है और प्राइस स्पीड से रिकवर हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है एक एज ए स्टडी पर्पज़ के लिए कि अगर प्राइस जो है एक्स को ब्रेक कर देता है तो एक कंफर्म हो जाएगा और स्पीड से कि प्राइस और भी स्पीड से प्राइस जो चलना शुरू कर देगा। ये एक्स जो होता है वो इनवैलिडेशन पॉइंट होता है, मतलब उसको क्रॉस करना जरूरी होता है। अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर प्राइस जो है लीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बस आपके एजुकेशनल चीज़ें के लिए हैं। और देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस जो टूटा है यहाँ से ये तकरीबन है 41, और यहाँ से जो ट्रेंड जो है चेंज हुआ है, जो हाफ टाइम पीरियड में ट्रेंड को ब्रेक करता है, तो देखोगे तो बहुत बढ़िया ये 10 कैंडल में ही ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हुआ है यहाँ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बाद। तो बैंक निफ्टी में भी मैं ये काउंटिंग जो है न जाने कब से चले जा रहा है, मतलब ये आप देखोगे तो ये काउंटिंग मैं चेंज ही नहीं किया, मतलब काफ़ी महीनों से। आप देखोगे तो 10 मार्च के आसपास से सेम काउंटिंग चले जा रही है, 10 मार्च से। इसीलिए बोलते हैं ना कि इलीडो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक चीज़ पे स्टिक रह सकते हो, इसीलिए इलीडो पढ़ना जो है ज़रूरी है। और इतना ज़रूरी है, मैं भी पहले इसको नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब ये समझना पिछले 12 सालों से जब मैं इसको समझना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब अगर आप काउंटिंग को बार बार चेंज करोगे तो पैटर्न जो है ख़राब हो सकते हैं। तो इसको मैंने चेंज नहीं किया मैंने, और इसके लिए मैंने क्या किया कि अगर आपको लगता है कि मुझे भी इलीडो सीखना है तो देखो, वैसे तो 26 से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैंने आपके लिए 2 दिन का वेबिनार रखा हुआ है। अगर आप इस वेबिनार में आते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको कोर्स भी ज्वाइन करना है तो भी मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले वेबिनार अटेंड कर लो 2 दिन का, 4 घंटे मेरे साथ बैठो, देखो, सीखो, कि पता करो कि जो आपका मेंटोर है यानी कि मैं क्या सिखा रहा है, क्यों मैं इतना डीप स्टडी
करने के मोड में रहता हूँ। क्यों मैं इस जटिल कॉन्सेप्ट को एक सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बहुत ईजी है और इसको कोई भी सीख सकता है। आपके 5th क्लास का बच्चा भी इजीली सीख सकता है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको मेन क्लास करना है जो 26 से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी क्लास कर सकते हो, लेकिन उसके पहले जो है आपको 24 और 25 से वेबिनार है और 4 घंटे का आप उसको क्लास को अटेंड कर सकते हो। और उसका जो लिंक, क्लास का जो लिंक है मैं पिन करवा दूंगा और आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं क्लास में। अब समझो बैंक निफ्टी में, तो ये जो मैंने इसको वाई मार्क किया हुआ है और मैंने आपको यहाँ पढ़ाते समय कई बार बताया कि टाइम पीरियड ले रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि भाई साहब ये 1 है। अभी तक मैंने इसको चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थर्ड में ही थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैं इसको W रखा हुआ है, इसको X रखा हुआ, इसको Y रखा, क्योंकि ये भी 161% को टच नहीं किया है। क्यों नहीं टच किया है? क्योंकि अगर ये थर्ड रहता है, जैसे मान लो कि मैंने इसको 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, इसको 3 रख दिया, तो ये क्या हो सकता है? थर्ड है तो 161% टच करना चाहिए ना, अभी टच नहीं किया, तो इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे कब? जब ये प्राइस जो है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जाके टच करता है, तब इसको रिकाउंट करेंगे। ठीक ना, तो फिलहाल के लिए क्या करना है कि फिलहाल आपको यही करना है कि मुझे भी बैंक निफ्टी में अभी भी कोई डाउन साइड नहीं दिख रहा है। हाँ, एक रेसिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है और जब इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो प्राइस यहाँ नहीं रुकेगा, प्राइस 127% पर आकर रुकेगा। तो जब भी अगर मौका मिले, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिले आप ग्रैब कर सकते हो 14% के आसपास, और यहाँ पर देखोगे तो बहुत बढ़िया 14% के ऊपर जो है ट्रेंड चल रहा है। तो एटलीस्ट जो है मिनिमम 161.8% और लास्ट में 127%। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में पढ़ते हैं। तो इस लाइव क्लास में मैंने कई बार आपको आके इसको समझाया था कि मैं अभी पैनिक के मोड में नहीं हूँ। मतलब पैनिक मोड मतलब कि डाउन साइड के मोड में नहीं बैठा हूँ। तो मैंने इसको लाइव समझाया था कि ए है, ये बी है और सी है, ये परफेक्ट अपना फ्लैट करेक्शन है, ये बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन है। इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, मतलब एक ये डबल करेक्शन है, एक जो है मूव जो है फिनिश हुआ है। तो मैं इसको W हटा देता हूँ यहाँ पर, ये फ्लैट करेक्शन है। इसके बाद जो ट्रेंड जा रहा है ना यहाँ से डायगोनल में जा रहा है, मतलब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। लाइव में आया था यहाँ पर, और जब ये प्राइस जो है यहाँ पर था ना, यहाँ पर, तो मैंने बताया था कि ये जो है ना वेव 4 का फॉर्मेशन हो सकता है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और देखो क्या बढ़िया मूव रिवर्सल ये है प्राइस। तो जब तक आप वेव सेकेंड के प्राइस को होल्ड कर रखा है, ये टर्मिनल इम्पल्स है, और जब तक इसको होल्ड कर रखा है, कहाँ मिलेंगे हम लोग? 127% पर और 100% पर। यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में हम लोग लेकर चलेंगे। तो जब भी मौका मिले 38.2% के आसपास या कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास, तो ये ग्रैब किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग फाइनल यही रखेंगे। ठीक है ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू जो है, अभी तक पैनिक वाली सिचुएशन मैं नहीं देख रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग जो है इसको सीखो, ताकि आपकी ट्रेडिंग जो है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो वेबिनार भी मिस नहीं करना है और क्लास को भी मिस नहीं करना है। मैं आपका वेट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।